मिडिल ईस्ट में अमेरिका को उतारने के बाद भी इजराइल की दाल जब ईरान के अंदर नहीं गल पाई, अपनी सेना को लेबनान के बॉर्डर पर भेजकर हिजबुल्लाह को जब इनकी सेना हराने में नाकाम रही, तो उसी खुन्नस में आज इजराइल की एयरफोर्स ने लेबनान के अंदर तबाही मचा दी है। ईरान को छोड़िए दोस्तों, लेबनान के अंदर इन्होंने जो तबाही मचाई है उसकी तस्वीरें आप लोग देखिए। भयानक तबाही, भयानक से भी ज्यादा भयानक तबाही। एक ही झटके में पूरे पूरे कस्बे, पूरे पूरे गांव तबाह हो गए। ईरान के अंदर एक महीने की जंग के बाद भी इजराइल IRGC को खत्म नहीं कर पाया, तो ईरान के बुनियादी ढांचे को ये लोग तबाह करने पर तुले हुए हैं। लेबनान के अंदर सालों साल से हिजबुल्लाह के खिलाफ ये जंग लड़ रहे हैं, लेकिन हिजबुल्लाह को अभी तक लेबनान से भगा नहीं पाए हैं। उसी की खुन्नस में इजराइल की एयरफोर्स ने पूरे बेरूत को तबाह कर दिया है। दरअसल दक्षिणी लेबनान की तरफ आज तकरीबन 5 बार हमलों की लहर इजराइल की एयरफोर्स की तरफ से छोड़ी गई है। इजराइल के एयरक्राफ्ट अंधाधुंध लेबनान के अंदर घुसते हैं, दक्षिणी लेबनान के कई सारे कस्बों और गांवों को भयानक तरीके से हवाई हमले करके तबाह कर देते हैं। लेबनान की राजधानी बेरूत में हरीरी हॉस्पिटल है, काफी बड़ा हॉस्पिटल है, उसके पास बम गिरा है। उस हॉस्पिटल पर हमले किए जहां पर मरीजों का इलाज चल रहा था। लेबनान के अंदर एक मशहूर यूनिवर्सिटी है, उस पर हमले किए। लेबनान की राजधानी बेरूत में हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटीज को निशाना बनाया। दक्षिणी लेबनान में जो गांव और कस्बे हैं जहां पर आम लेबनान के लोग रहते हैं, वहां पर भयानक हमले किए। इजराइल की वायुसेना ने एक साथ कई सारे फाइटर जेट ले जाकर एक ही बार में बहुत सारे बम पूरे गांव पर गिराए और पूरा गांव एक ही झटके में तबाह हो गया। इस जंग के दौरान सबसे ज्यादा भयानक हमले आज लेबनान के ऊपर इजराइल की एयरफोर्स की तरफ से किए गए हैं। बेचारे लेबनान के पास एयर डिफेंस सिस्टम तो है नहीं, इनका मन जहां से चाहता है वहां से घुसकर लेबनान के अंदर बम बरसाकर चले आते हैं। इस तरह से बम बरसाकर ये लोग दुनिया को डराने की कोशिश करते हैं कि देखिए हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन औकात इनको अच्छे से ईरान ने दिखाई है। इनसे नफरत क्यों ना की जाए। आम लोगों को मारते हैं और फिर अपने हमलों को जस्टिफाई देखिए किस अंदाज में ये लोग करते हैं। इजरायली फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से ट्वीट किया गया, कुछ हथियार दिखाए गए, कहा गया कि देखिए जो लेबनान के गांव हैं, कस्बे हैं, जो घनी आबादी वाला एरिया है जहां पर आम लोग रहते हैं, उनके घरों को हिजबुल्लाह इस्तेमाल कर रहा है। ये सारे के सारे हथियार लेबनान के आम लोगों के घरों से मिले हैं। इसलिए हमारी सेना ने उस घनी आबादी वाले इलाके में हमले किए, जिससे लेबनान के लोगों की जान जोखिम में आ गई। अपने हमलों को ये लोग इस तरह से जस्टिफाई करते हैं, हथियार दिखा रहे हैं दुनिया को कि ये हिजबुल्लाह के हथियार लेबनान के लोगों के घरों में रखे हुए हैं। लेबनान की राजधानी बेरूत, लेबनान का शहर टायर, इन तमाम जगहों पर यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल को निशाना बनाया। दक्षिणी लेबनान में जो घनी आबादी वाले एरिया हैं, वहां पर भयानक बमबारी इजराइल की तरफ से की गई है। इजराइल के हमलों में बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे घायल हो गए। इजराइल की सेना ने एक बार फिर से दक्षिणी लेबनान के उपनगरों में चेतावनी जारी कर दी है। 7 इलाके बताए गए हैं इजराइल की तरफ से कि इन 7 इलाकों के लोग जल्द से जल्द जगहों को खाली करके दूसरी जगह पर चले जाएं, क्योंकि यहां पर हमारी एयरफोर्स बम बरसाएगी। तो ईरान की हार से खुन्नस खाकर ये लोग लेबनान को तबाह करने पर तुले हुए हैं। लेबनान के ऊपर हवाई हमले ये लोग और ज्यादा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनकी सेना जमीनी स्तर पर हिजबुल्लाह से बहुत बुरी तरह से पिट रही है। हिजबुल्लाह को ये लोग खत्म कर ही नहीं पाएंगे जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ते हुए। यही हाल इनका ईरान के अंदर भी होने वाला है। अमेरिकी सेना जमीनी मिशन की तैयारी कर तो रही है, लेकिन ईरान के अंदर घुसने के बाद पता चलेगा कि अमेरिकी सेना के पास ताकत कितनी है। फिलहाल आज एक पायलट को बचा के लिया अमेरिकी सेना ने। अमेरिका से लेकर इजराइल तक तमाम नेता वाहवाही में जुटे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपनी सेना के गुणगान कर रहे हैं, बड़ा चढ़ाकर तारीफें की जा रही हैं कि हमारे साहसी बहादुर सैनिकों ने एक बड़ा मिशन चलाया, ईरान के अंदर घुसकर हमारे सैनिक अपने पायलट को बचा कर ले आए। अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जब अपनी सेना का गुणगान किया जा रहा है, अपनी सेना की तारीफ की जा रही है, तो इजराइल कहां पीछे रहने वाला है। इजराइल भी क्रेडिट लेने आ गया। इजराइल की तरफ से कहा गया कि देखिए इस ऑपरेशन में गुपचुप तरीके से इजराइल ने अमेरिका की मदद की। 36 घंटे तक अमेरिकी सेना ने ईरान के अंदर घुसकर इस खतरनाक ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस ऑपरेशन में खुफिया जानकारी इजराइल लगातार अमेरिकी सेना के साथ शेयर कर रहा था। इजराइल की सेना ने अमेरिका के साथ मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। ये कामयाब ऑपरेशन रहा और ईरान को हमारी सेना की ताकत का अंदाजा हो गया कि हम ईरान के अंदर घुसकर अपने पायलट को सही सलामत वापस ले आए। ट्रंप से लेकर नेतन्याहू तक इस ऑपरेशन की तारीफों के पुल बांधने में लगे हुए हैं और ये सारा एक नैरेटिव तैयार किया जा रहा है। अमेरिकी सेना की तारीफ बड़ा चढ़ाकर इसलिए की जा रही है ताकि ईरान डरे। ईरान इस तरह की बातें सुनकर कहीं ना कहीं पीछे हट जाए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दे। नेतन्याहू भी तारीफ कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की सेना ने
आज जो कारनामा किया है, साहसिक कारनामा, बधाई दी है डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिकी सेना को। लेकिन दोस्तों कुछ पता नहीं है कि पायलट को सही सलामत इन्होंने पकड़ा है या फिर पायलट को वहीं पर कहीं खत्म करके चले आए हैं। अभी तक पायलट की फोटो सामने नहीं आई है। दुनिया को यह बात याद रखनी चाहिए, अमेरिका के जितने विमान मारे गए हैं उनकी फोटो सामने आ चुकी है, लेकिन पायलट की फोटो नहीं आई है। फिलहाल दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार तक का वक्त दिया है, ट्यूसडे तक का वक्त है। ट्यूसडे तक ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोलता है तो ट्रंप ने कहा कि मंगल को ईरान में पावर प्लांट दिवस और पुल दिवस तीनों एक साथ मनाए जाएंगे। ऐसा पहले कभी नहीं होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दें, तुम पागलों, वरना नरक में जाओगे। देखते रहिए, अल्लाह की तारीफ हो। खुली धमकी ट्रंप की तरफ से दी गई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दो, वरना मंगल के दिन पावर प्लांट दिवस मनाया जाएगा, ईरान के अंदर पुल दिवस मनाया जाएगा, यानी पुल पर हमले होंगे, पावर प्लांट पर हमले होंगे मंगल तक, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलता है। लिख कर ले लो, ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोलेगा। और जिस तरह से ये धमकियां दे रहा है ना, कितनी भी बड़ी धमकियां दे ले, कितने भी बड़े हमले ईरान के ऊपर कर ले, लेकिन ईरान सबको झेल लेगा। कल का दिन बीच में है, परसों इनकी ताकत देखी जाएगी, किस ताकत के साथ ईरान के ऊपर ये हमले करते हैं। अरे जंग की शुरुआत में जितने खतरनाक हमले इन्होंने किए थे, उतने खतरनाक हमले तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इनके पास अब तो हथियारों की भी कमी है। और कितने खतरनाक हमले करेंगे, कर तो चुके हैं, सब कुछ तबाह तो कर चुके हैं ईरान के अंदर। देखिए, मैं ईरान की जब तबाही के आंकड़े दिखाता हूं तो कुछ लोग कहते हैं फराज भाई ये आंकड़े आप जो बता रहे हैं वो गलत हैं, ईरान को इतना नुकसान नहीं हुआ है। मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूं, जो मैं नुकसान के आंकड़े आपको बताता हूं, जो मैदान में काम कर रही है टीम रेड क्रिसेंट सोसाइटी, उसकी तरफ से बताए जाते हैं। रेड क्रिसेंट ने आज फिर आंकड़े जारी किए हैं। रेड क्रिसेंट के मुताबिक तकरीबन 10,51,325 नागरिक इकाइयां डैमेज हो चुकी हैं। मतलब 10,51,325 बिल्डिंगें ईरान के अंदर डैमेज हुई हैं। इन टोटल डैमेज बिल्डिंगों में लोगों के अपने निजी घर भी हैं, जहां पर लोग रहा करते थे। कुछ लोगों की दुकानें भी हैं, जहां पर लोग बिजनेस करते थे। कुछ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्टेडियम हैं, पुरानी पुरानी इमारतें हैं, लाइब्रेरी हैं, धार्मिक स्थल हैं। कुल मिलाकर जितनी भी अब तक बिल्डिंगें तबाह हुई हैं, उसका आंकड़ा रेड क्रिसेंट की टीम की तरफ से बताया गया है 10,51,325। इसमें कुछ पूरी तरह से तबाह हो गई, कुछ डैमेज हुई हैं। तो इस तरह से नुकसान इजराइल ईरान के बुनियादी ढांचे को पहुंचा रहा है। मंगल तक का जो वक्त दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, देखते हैं अब और कितना नुकसान ईरान को ये लोग पहुंचा सकते हैं। 10 लाख बिल्डिंगें डैमेज होने के बाद भी ईरान इनका डटकर सामना कर रहा है, तो ये और कितने हमले करेंगे ईरान के ऊपर। ये हमले कर करके थक जाएंगे, लेकिन ईरान के लोग नहीं थकेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और लेटेस्ट अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।